ओम शांति। होली का आध्यात्मिक रहस्य। आज हम छठा वीडियो बना रहे हैं। होली का आध्यात्मिक रहस्य पार्ट 1 हमने पहले बनाया था। आज होली का आध्यात्मिक रहस्य पर दूसरा पार्ट पर विचार करेंगे। होली का त्योहार हमें खुशी, प्रेम और नए सृजन की याद दिलाता है। नए सृजन की याद दिलाता है। सृजन माना रचना। होली हमें ये याद दिलाता है, ये त्योहार है खुशी का, प्रेम का और नई सृष्टि की रचना याद दिलाता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि होली का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य क्या है? आज हम इसी आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। होली का वास्तविक अर्थ है, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, रंगों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा के सच्चे रंग में रंगने का प्रतीक होली। क्या का प्रतीक जो है, प्रतीक है वो। लाइन समझे? होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा के सच्चे रंग में रंगने का प्रतीक है। ये पर्व हमें परमात्मा के संग का रंग चढ़ाने की याद दिलाता है। ये परमात्मा के संग का रंग चढ़ाने की याद दिलाता है। जिसे कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो परमात्मा के बारे में भक्तों ने इस प्रकार की भावना को अभिव्यक्त किया हुआ है कि मैं परमात्मा को ढूंढने गया। लाली मेरे लाल की सुंदरता, जो गुण है देव परमात्मा के, उनको मैं देखने गया तो जिधर देखा सब परमात्मा की ही कर्तव्य दिखाए, वर्णन किए, दिखाई दिए। जैसे फूल कमाल है, ये भगवान ने बनाए हैं। प्रकृति का एक एक चीज हम देखें, कितना आश्चर्य लगता है। कोई इंसान इनको बना नहीं सकता। तो नेचुरल इनको किसने बनाया होगा? परमात्मा ने बनाया होगा। जिधर देखा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, जिधर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है। तो वाक्य में ये तो परमात्मा ने कमाल कर दिया, ये तो परमात्मा ने कमाल कर दिया, ये तो परमात्मा ने कमाल कर दिया है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और जब मैंने परमात्मा को देखा कि परमात्मा एक वंडर है, जो परमात्मा का वंडर हम सुनते हैं, वो नहीं जानते, परंतु मैं अपने ज्ञान के, हम अपने ज्ञान के हिसाब से इसकी चर्चा कर रहा हूं। भक्ति मार्ग वाले इस बात को नहीं जानते। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ कह देते हैं, मुझे भी समझ में आ गया कि मैं भी परमात्मा हूं। परंतु यहां हमें समझ में आया परमात्मा का वंडर कि उसका कोई बाप नहीं, वो सबका बाप है। उसका कोई टीचर नहीं, वो सबका टीचर है। उसका कोई सतगुरु नहीं, वो सबका सतगुरु है। और ये वंडर हमें मिला कि हम भी वंडरफुल आत्मा हैं। जैसे हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो भी स्वयंभू है, हम भी स्वयंभू हैं। उसने भी अपना पाठ खुद लिखा है, हमने भी अपना पाठ खुद लिखा है।
हमारे पार्ट को मैं नहीं बदल सकता, कोई और नहीं बदल सकता, परमात्मा भी हमारे पार्ट को नहीं बदल सकता, हम परमात्मा के पार्ट को नहीं बदल सकते। हमारा ये पार्ट अनादि और अविनाशी है। हम आत्मा भी अनादि और अविनाशी है, परमात्मा भी हमारी तरह है। बस फर्क है कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, हम जन्म मरण के चक्कर में आते। ये हम जानते हैं, वो नहीं जानते। वो तो कहते जैसे हमने जन्म लिया ऐसे उसने भी जन्म लिया, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, या किसी भी रूप में। जिस रूप में वो उसको समझते हैं, उन्होंने उस रूप में उसको भी जन्म ईश्वर के रूप में दिखा दिया। क्या हम आत्मा सो परमात्मा एक ही है। जब हम परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो हमारे संस्कार दिव्यता से भर जाते हैं। हमारा जीवन वास्तविक खुशी से सराबोर हो जाता है। होली शब्द के गहरे अर्थ, होली अर्थात बीती सो बीती, जो भी बीत गया उसे भुलाकर आगे श्रेष्ठ कर्म करने के संकल्प ले। होली अर्थात हो गई। आत्मा जब ईश्वर को अर्पण हो जाती है तो उसका जीवन पवित्रता से भर जाता है। होली अर्थात पवित्र। होली का असली अर्थ है पवित्रता, जो हमें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कराती है। बिना पवित्रता के हम शांति, आनंद, सुख, किसी भी गुण का अनुभव नहीं कर सकते। होली मनाने की सही विधि क्या है? ज्ञान और गुण का रंग चढ़ाएं। हम एक दूसरे पर केवल बाहरी रंग नहीं, बल्कि रूहानी प्रेम, रूहानी शांति, रूहानी आनंद, रूहानी गुण, रूहानी शक्तियों का क्या करें? प्रभाव उन पर डालें, रंग उनको लगाएं कि वो भी परमात्मा से इन गुणों को प्राप्त करने लग जाएं। विकारों की होली जलाएं। योगा अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कारों और विकारों को जलाकर निर्मल बने, निर्मल बने। सच्चे प्रेम और आत्मिक स्नेह से मिले। आत्मिक रूप में एक दूसरे को देखने से सच्चा भाईचारा उत्पन्न होता है, सच्चा भाईचारा उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं। हमें उनकी दिव्यता और सत्यता को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। होलिका दहन का आध्यात्मिक अर्थ। होलिका दहन हमें यह सिखलाता है कि अहंकार, लोभ, क्रोध जैसी बुराइयों को समाप्त कर देना चाहिए। ये विकार ही हमें सच्चे आनंद से दूर रखते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर शुद्धता और शक्ति का संचार होता है। सच्ची होली मनाने का संकल्प। अब समय आ गया है कि हाँ, अब हम केवल बाहरी रंगों से नहीं बल्कि सच्चे ईश्वरीय रंगों से स्वयं को रंगे। अपने विकारों को जलाकर सच्ची होली मनाएं, सच्ची होली मनाएं। परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को दिव्यता और पवित्रता से भरे। आत्मा को ज्ञान, शांति, प्रेम और शक्तियों के रंग में रंगे, शक्तियों के रंग में रंगे। समाज में भाईचारे और सच्चे प्रेम की
भावना को पुनः जागृत करें। सच्चे प्रेम की भावना को पुनः जागृत करें। आइए इस वर्ष सच्ची होली मनाएं और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।